नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी क्लास 10th की मैथ की बुक का सिलेबस बताने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हमारी जो पुरानी किताब थी उसमें कौन कौन सी प्रश्नावली को हटा दिया गया है और जो हमारे पास जो नई किताब हमें मिलेगी। अभी फ़िलहाल मार्केट में जो नई NCERT है वो अभी अवेलेबल नहीं है। जब नई NCERT अवेलेबल हो जाएगी तो मैं आपके साथ उसका सिलेबस शेयर कर दूंगा। फ़िलहाल अभी हम जो NCERT की वेबसाइट है उसके द्वारा जो सिलेबस उपलब्ध किया गया है उसके द्वारा हम इसकी जानकारी करेंगे। तो हमारा जो जो हमारी पुरानी बुक थी उसमें चैप्टर हमारे पहले 15 थे, अब एक चैप्टर हटा दिया गया है, जो कि अब हमारे पास 14 चैप्टर बचे हैं, जिनमें से हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या है। जो हमारे वास्तविक संख्या है इनमें जो हमारी जो भूमिका थी, भूमिका को नई किताब में हटा दिया गया है। और जो हमारी अभी तक हम पढ़ते थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय, अब हमारी नई किताब में यूक्लिड विभाजन प्रमेय नहीं है, उसको हटा दिया गया है। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक था अंकगणित संख्याओं की आधारभूत प्रमेय, वो हमें नई किताब में पढ़ना होगा। यहाँ में इस जो 1.1 अभ्यास थी और इसमें जो 2.1 थी, अब उसको 1.1 कर दिया गया है। और हमारा जो तीसरा टॉपिक था पुरानी किताब में अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, उसको हमें दोबारा अभी भी पढ़ना है, जो कि पहले 1.3 थी, अब उसे 1.2 कर दिया गया है। और हमारा जो चौथा टॉपिक था पुरानी किताब में 1.4 जो हमारी किताब में दिया था 1.4 में परिमेय संख्याओं और उनकी दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण, इसको हटा दिया गया है। अब हमें जो हमारी नया सिलेबस आया है उसमें हमें सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ने हैं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय 1.1 और अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण 1.2। ठीक है दोस्तों। दूसरा चैप्टर है हमारा बहुपद, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। इसमें क्या है, इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, हमें जो हमारा नया सिलेबस है उसमें भी हमको इसको पढ़ना है। दूसरा टॉपिक है किसी बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों में संबंध, जो हमारा नया सिलेबस है उसमें भी इसको शामिल किया गया है, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। ठीक है। और जो हमारा तीसरा टॉपिक था बहुपदों की विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, यानी इसमें हमें भाग करना पड़ता था, इसको अब हटा दिया गया है। और जो हमारी ऐच्छिक प्रश्नावली थी 2.4, इसको भी हटा दिया गया है। अब हमें सिर्फ दूसरे पार्ट में सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ने हैं, 2.1 और 2.2। ठीक है दोस्तों। तीसरा चैप्टर है हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है। इसमें जो हमारा पहला टॉपिक था ग्राफ बनाने के लिए, इसमें एक गलत हो गया है, मिस्टेक, इसको ग्राफ था, ये ग्राफ बनाने के लिए रैखिक समीकरण में बदलें, ये जो था इसको हटा दिया गया है। और इसका जो दूसरा टॉपिक था तीसरे पार्ट का रेखाओं के युग्म के बराबर और रैखिक समीकरणों का आलेख 3.2, अब इसको हमारे जो नई किताब आएगी उसमें हमें रैखिक समीकरणों के युग्मों का ग्राफीय विधि से हल 3.1 कर दिया गया है। ठीक है। जो इसमें 3.2 थी, नई बुक में 3.1 कर दिया गया है। और हमारा जो तीसरा टॉपिक था प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, तो हमारा जो अभी नया सिलेबस आया है उसमें भी हमें रैखिक समीकरणों युग्मों को हल करने के लिए जो बीजगणित व्यंजक विधि थी, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, इसको हमें पढ़ना है। लेकिन जो हमें पिछली वर्ष तक अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे ब्रज गुणन विधि जो थी उसको हटा दिया गया है। ठीक है। और जो न्यूनीकरण विधि थी उसको भी हटा दिया गया है। और जो हमारे पास 3.7 प्रश्नावली थी जो कि ऐच्छिक थी, इसको भी हटा दिया गया है। अब हमें जो नई बुक है, नई बुक में हमें सिर्फ 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3.3, हमें 3 अभ्यास पढ़ना होगा। ठीक है दोस्तों। चौथा चैप्टर है हमारा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए प्रश्नावली 4.1 पढ़ना होगा, और इसमें भी वही अभ्यास है। और इसमें जो था गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना 4.2, इसमें भी हमें उसको पढ़ना होगा 4.2। इसमें क्या हुआ, जो हमारा चौथा चैप्टर था इसमें एक विधि होती थी पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। ये जो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि थी बहुत ही काफ़ी सरल क्वेश्चन था, पता नहीं क्यों हटा दिया गया, लेकिन इसको हमको नहीं पढ़ना होगा। तो इसमें जो मूलों की प्रकृति है इसमें भी मूलों की प्रकृति पढ़ना होगा, यानी इसमें पहले 4 अभ्यासें होती थी, अब हमें सिर्फ 3 अभ्यासों को पढ़ना होगा। ठीक है दोस्तों। और जो हमारा 5वां चैप्टर है समांतर श्रेणी, जो हमारा 5वां चैप्टर है इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया, नो चेंज, यानी जो पुरानी किताब में जो अभ्यासें थी, जितने सवाल थे उसमें कुछ बदलाव नहीं किया गया है। जो हमारा 6वां चैप्टर है त्रिभुज, इसको इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं, इसमें 6.1 जो हमारी पुरानी किताब थी और जो नई किताब थी दोनों में समरूप आकृतियाँ पढ़नी है हमें। आधार त्रिभुजों की समरूपता,
और त्रिभुजों की समरूपता यानी 6.2, और इसमें भी 6.3 समरूपता की कसौटियाँ। जो नया सिलेबस है त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटी है 6.3। जो हमारी पुरानी किताब थी उसमें त्रिभुज समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 6.4, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना होता था और प्रश्नावली 6.6 एक्सेक होती थी। यानी जो हमारा 6वां चैप्टर त्रिभुज है इसमें से 3 अभ्यासों को हटा दिया गया है। अब हमें सिर्फ 3 अभ्यास पढ़ना होगा, 6.1, 6.2, 6.3। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब हमारा 7वां चैप्टर क्या है। 7वां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें हमें क्या है, इसमें भी हमें अब 2 अभ्यासों को पढ़ना होगा, 2 को हटा दिया गया है। जिनमें से पहला क्या है, पहला टॉपिक क्या है हमारा, पहला टॉपिक है हमारा दूरी सूत्र जो कि 7.1 है। नई बुक में भी हमें दूरी सूत्र पढ़ना होगा 7.1, विभाजन सूत्र, मध्य बिंदु 7.2, इसमें भी हमें पढ़ना होगा विभाजन सूत्र, और मध्य बिंदु भी पढ़ना होगा। इसके अंदर मध्य बिंदु भी होगा, इसमें हमें मध्य बिंदु भी पढ़ना होगा। तो हमारे पास जो इसमें जो चौथा टॉपिक था त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको हटा दिया गया है नई किताब में से। ठीक है, और जो ऐच्छिक प्रश्नावली थी 7.4 इसको भी हटा दिया गया। तो हमारा अगला चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है हमें, नई किताब में भी त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है। कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात 8.2 इसमें भी पढ़ना है और हमें नई किताब में भी पढ़ना होगा। इसमें जो हमारी पुरानी किताब थी और नई किताब है उसमें से हमें पूरा कोण को हटा दिया गया है। अब हमें पूरा कोण नहीं पढ़ना होगा। त्रिकोणमितीय सरसमीकरणों का प्रयोग करना होगा, इसमें भी हमें त्रिकोणमितीय सरसमीकरण पढ़ना होगा। यानी पहले इसमें जो 8.4 अभ्यास थी इनमें से हमें सिर्फ एक अभ्यास हटा दी गई है। अब हमारे पास 8.3 यानी हमारी जो नई बुक थी, नई बुक के 8वें चैप्टर में हमें 3 टॉपिक बचे रहेंगे। इसके बाद हमारा 9वां चैप्टर है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इसमें ऊंचाई एवं दूरी, इसमें हमें ऊंचाई एवं दूरी में क्या हुआ, जो 9.1 थी उनमें से सिर्फ हमें प्रश्न संख्या 16 को छोड़ना होगा और बाकी के जितने भी सवाल थे हमारे पुरानी बुक में वो भी हमारे नई बुक में शामिल रहेंगे। हमें पूरे के सवाल लगाने होंगे। अगला टॉपिक है हमारा वृत्त, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल। इसमें नो चेंज, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है, जैसा का जैसा पार्ट है हमारा। अगला चैप्टर है हमारी रचनाएँ। जो हमारी रचनाएँ थीं पूरी तरह से हटा दिया गया। ये चैप्टर जो था पूरी तरह से हटा दिया गया है। पुरानी किताब से जो पुरानी किताब में हम पढ़ते थे और हमें नई किताब में भी नहीं पढ़ना होगा। पुरानी किताब में तो पढ़ते थे लेकिन अब हमें नई किताब में नहीं पढ़ना होगा। रचना बहुत भी काफ़ी सरल चैप्टर था, इसे हटाना नहीं चाहिए था। अगला चैप्टर है हमारा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें क्या है, वृत्त का परिमाप, क्षेत्रफल 12.1। नई किताब जो रहेगी उसमें हमें क्या पढ़ना होगा, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल पढ़ना होगा। त्रिज्यखंड वृत्तखंड का क्षेत्र पढ़ना होगा। जो हमारे पास समतल आकृतियों के समायोजन के क्षेत्रफल होते थे इसको अभी हमें नहीं पढ़ना होगा। यानी जो हमारी पुरानी किताब में 3 अभ्यास होती थी, 3 प्रश्नावली थी, अब हमें सिर्फ उसको 11.1 कर दिया गया है। यानी जो हमारा 11वां चैप्टर था इसको हटा दिया गया। पहला 10वां था, अब 10वीं के बाद 11 हटा दिया गया है। तो जो 12वीं अभ्यास थी 12.1 अब उसे 11.1 कर दिया गया है। 3 अभ्यास होती थी पहले, अब हमें एक ही अभ्यास के सवाल लगाने पड़ेंगे। अगला पार्ट है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसमें हमारा टॉपिक होगा ठोसों के आयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और ठोसों के संयोजन का आयतन। इसमें एक टॉपिक और होता था, एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। जो तीसरा टॉपिक था वो जो छिन्नक था। ये जो 2 टॉपिक थे इसमें जो रेड कलर के लिखे हैं इन्हें हटा दिया गया है। अब हमें जो नई बुक है, नई बुक में हमें ठोसों के आयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और ठोसों के संयोजन का आयतन यानी 12.1 और 12.2 पढ़ना होगा बस। अगला चैप्टर है हमारा सांख्यांकी, स्टैटिक्स होता है। ये बहुत ही सरल होता है पार्ट। अगर यदि हमें इसके सूत्र याद रहते हैं तो हमें बहुत ही सरल होता है। इसमें क्या है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य 14.1, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक और वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक यानी माध्य, बहुलक, माध्यक। और जो इसमें संचयी बारंबारताओं आलेखीय निरूपण होता था 14.4, इसको रेड कलर का जो लिखा है इसको हटा दिया गया है। अब हमें जो हमारी नई बुक होगी उसमें हमें वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य पढ़ना है, बहुलक पढ़ना है और माध्यक पढ़ना है। हमें 3 अभ्यास लगानी होगी, एक अभ्यास नहीं लगानी होगी, इसको हटा दिया गया है। लास्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 15 है, जो मतलब इसमें से एक हटा दिया गया है, अब 14 बचे रहेंगे। तो जो लास्ट चैप्टर है हमारा प्रायिकता एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण 15.1, जिसकी जो दूसरी अभ्यास थी 15.2 वो तो ऐच्छिक थी, आप पढ़ें या ना पढ़ें उसको अब बिल्कुल हटा दिया गया है। अब हमें जो थी 14.1 एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण, इसमें लगभग 25 के लगभग 26 सवाल थे, उसको हमें पढ़ना होगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप सभी को सिलेबस समझ में आ गया होगा।
तो जो मैं इसमें जो रेड कलर के जो लिखी हुई हैं प्रश्नावली, इन प्रश्नावलियों को सभी को हटा दिया गया है। और ज़्यादातर आपको सिलेबस आ गया होगा समझ में। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर दें, तो मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।